जयपुर के राजघराने में श्री मदन मोहन जी की सेवा का एक समृद्ध और धार्मिक परंपरा से जुड़ा इतिहास है। श्री मदन मोहन जी भगवान श्री कृष्ण के एक रूप हैं और इनकी विशेष रूप से वैष्णव परंपरा में गहरी आस्था है। मित्रों, जयपुर के राजा की पुत्री अत्यंत भक्ति भाव से श्री मदन मोहन जी की सेवा करती थीं। वह पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा में लीन रहती। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करती, फिर उन्हें स्नान कराती, सुंदर वस्त्र पहनाती, मुकुट और आभूषणों से श्रृंगार करती, भोग अर्पण करती, ठाकुर जी को भक्तिभाव से भोजन कराती और फिर भावविभोर होकर कीर्तन करती। उनका समस्त जीवन ठाकुर जी की सेवा में ही समर्पित था। हर क्षण हर सांस में केवल श्री मदन मोहन जी के प्रति प्रेम और भक्ति थी। उन्हें साज सज्जा से अलंकृत करती और प्रेम पूर्वक उनका लाड़ दुलार करती। इसी प्रकार स्वयं राजा श्री गोविंद देव जी की सेवा में संलग्न रहते थे, जबकि उनकी पत्नी श्री गोपीनाथ जी की सेवा करती थीं। इस प्रकार संपूर्ण राज परिवार तीनों ठाकुर जी की सेवा में समर्पित था और तीनों देव विग्रह अलग अलग महलों में प्रतिष्ठित थे। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। जब राजा की पुत्री का विवाह हुआ, जयपुर के राजा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह हो रहा है। हमने तुम्हें हर प्रकार से सुख संपत्ति दी है, लेकिन यदि तुम्हारी कोई विशेष इच्छा हो तो निसंकोच मांगो। राजकुमारी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, पिताजी, मुझे सबसे अधिक प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप, माताजी और पूरा परिवार श्री गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं, किंतु मैं श्री मदन मोहन जी की सेवा करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इन्हें अपने साथ ससुराल ले जाऊं और वहीं इनकी सेवा करूं। राजा यह सुनकर भावविह्वल हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे अपनी पुत्री के चरणों में सिर झुकाकर बोले, पुत्री, मुझे क्षमा कर दे। तू जो चाहे मांग सकती है, किंतु श्री मदन मोहन जी को मैं नहीं दे सकता। ये मेरे हृदय हैं। मैं इन्हें वृंदावन से मुगलों के आक्रमण से बचाकर लाया हूँ और अपने प्राणों से भी बढ़कर इनकी सेवा करता हूँ। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, वास्तव में ठाकुर जी को किसी से बचाने की आवश्यकता नहीं होती। वे तो अपनी कृपा से स्वयं यहाँ आए हैं, लेकिन मेरे लिए इनका दर्शन ही मेरे प्राणों की रक्षा करता है। तू जो भी मांगेगी मैं तुझे अवश्य दूंगा, पर श्री मदन मोहन जी को नहीं। इस पर राजकुमारी ने भावुक होकर कहा, पिताजी, आपके पास श्री गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी हैं ना, तो कृपया मुझे एक ठाकुर जी दे दीजिए। मैं बचपन से श्री मदन मोहन जी की सेवा करती आई हूँ, उन्हीं में मेरा मन बसता है। यदि आप इन्हें नहीं देंगे तो मैं विदा नहीं होंगी। अब राजा और पुत्री दोनों की जिद हो गई। राजा कहने लगे कि वे श्री मदन मोहन जी को नहीं देंगे और पुत्री अड़ गई कि वह बिना ठाकुर जी को लिए ससुराल नहीं जाएगी। इस बीच राजा की पत्नी ने भी समझाते हुए कहा, राजन, जब हमारी पुत्री इतनी मनुहार कर रही है तो आप उसे ठाकुर जी दे दीजिए। हमारे पास 2 ठाकुर जी हैं, हम उनकी सेवा पूरी निष्ठा से करेंगे। वैसे भी बचपन से लेकर आज तक श्री मदन मोहन जी की सेवा का सारा दायित्व उसी ने निभाया है। यह उनका परम सौभाग्य है कि वे अब भी ठाकुर जी की सेवा करती रहेंगी। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यदि तू श्री मदन मोहन जी को अपने साथ ले जाना ही चाहती है तो एक कार्य करते हैं। राजकुमारी ने जिज्ञासु भाव से पूछा, क्या कार्य, पिताजी? राजा ने प्रस्ताव रखा, मैं तेरी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और तेरे सामने श्री मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप खड़े करूंगा। इन 7 में से 6 मूर्तियां मैं विशेष रूप से बनवाऊंगा और एक वास्तविक श्री मदन मोहन जी होंगे। यदि तू आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श के माध्यम से असली श्री मदन मोहन जी को पहचान ले तो मैं यह मान लूंगा कि केवल तू ही नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी भी तेरे साथ जाना चाहते हैं। इससे ठाकुर जी की इच्छा स्पष्ट हो जाएगी। राजकुमारी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, ठीक है पिताजी, यदि ठाकुर जी सच में मेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें अवश्य पहचान लूंगी।
आप यह प्रयोजन कीजिए। राजा ने तुरंत कुशल कारीगरों और मूर्तिकारों को बुलवाया। राजा ने कुशल कारीगरों से श्री मदन मोहन जी के 6 हूबहू समान स्वरूप बनवाए। जब ये 6 स्वरूप तैयार हो गए तो राजा ने उन्हें वास्तविक श्री मदन मोहन जी के साथ 7 स्वरूपों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। राजकुमारी की आंखों पर पट्टी बांधी गई। हर मूर्ति पर समान इत्र लगाया गया। एक जैसी पोशाक पहनाई गई, एक जैसा मुकुट सजाया गया और एक जैसा श्रृंगार किया गया, ताकि उनमें कोई भेद न रह जाए। अब राजा ने कहा, बिटिया, यदि तू असली श्री मदन मोहन जी को पहचान लेती है तो मैं उन्हें तेरे साथ भेज दूंगा। राजकुमारी ने हिम्मत दिखाते हुए हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही वह इस परीक्षा के बारे में सोचने लगी, उसका हृदय कांपने लगा। उसे घबराहट होने लगी कि यदि वह गलती कर बैठी तो क्या होगा। उस रात जब वह सोने गई तब उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अगले दिन का यह कठिन परीक्षण भारी लगने लगा। वह बहुत रोई और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे प्रिय मदन मोहन जी, मैंने बचपन से आपकी सेवा की है, आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया है। आप ही बताइए, यदि मैं आपको न पहचान पाई तो मेरा क्या होगा। मेरा मन डगमगा रहा है, मैं बहुत व्याकुल हूँ। कृपा कर आप ही कोई उपाय करें। यदि आप सच में मेरे साथ जाना चाहते हैं तो कल मुझे पहचानने का कोई संकेत अवश्य देना। राजकुमारी रोते रोते ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गई और अंततः उसी भाव में नींद की गोद में समा गई। राजकुमारी रोते रोते ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, नाथ, मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य में कौन से हैं। यदि मैं गलती कर बैठी तो मेरा क्या होगा। उसी रात स्वप्न में स्वयं श्री मदन मोहन जी प्रकट हुए। वे प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, तू चिंता मत कर। केवल तेरा ही मन नहीं है मुझे अपने संग ले जाने का, बल्कि मेरा भी मन है तेरे संग जाने का। फिर वे आगे बोले, अरे, सब मेरी सेवा तो करते हैं, पर तेरी जैसी प्रेममयी सेवा कोई नहीं कर सकता। तूने जिस तरह से मेरा लाड लड़ाया, प्रेम किया, उतनी आत्मीयता से कोई और मेरी सेवा नहीं कर पाएगा। मेरा भी मन बहुत करता है कि मैं तेरे साथ चलूं। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में स्नेह और श्रद्धा के आंसू आ गए। उसने कहा, तो नाथ, कृपा करके कोई संकेत तो दीजिए जिससे मैं आपको पहचान सकूं। श्री मदन मोहन जी प्रेमपूर्वक बोले, हाँ, मैं एक कार्य करूंगा। श्री मदन मोहन जी ने प्रेमपूर्वक कहा, पुत्री, जब तू सभी स्वरूपों को स्पर्श करेगी तो ध्यान रखना, मैं जो असली मदन मोहन हूँ तुझे एक विशेष संकेत दूंगा। राजकुमारी ने श्रद्धा से पूछा, नाथ, वह संकेत क्या होगा। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, मैं त्रिभंग मुद्रा में हूँ, अर्थात मेरे शरीर की मुद्रा विशेष रूप से मुड़ी हुई है। जब तू सभी स्वरूपों को छुएगी तो मेरे 6 अन्य स्वरूप वैसे ही स्थिर रहेंगे, परंतु जब तू मेरे वास्तविक स्वरूप के सामने आएगी और मुझे स्पर्श करेगी तब मैं अपनी कन्नी छोटी उंगली उठा दूंगा। यह सुनकर राजकुमारी भावविह्वल हो गई। ठाकुर जी ने आगे कहा, जैसे ही मेरी कन्नी उंगली उठे तू उसे तुरंत पकड़ लेना। यही संकेत होगा कि मैं ही असली मदन मोहन हूँ और मैं तेरे साथ जाने के लिए सहमत हूँ। अगले दिन प्रातः होते ही राजकुमारी दौड़ती हुई अपने पिता के पास पहुंची और उत्साह से बोली, जय हो श्री मदन मोहन जी की। पिताजी, अब तो मैं निश्चित रूप से ठाकुर जी को अपने साथ ले जाऊंगी। कृपया शीघ्रता करें, कब परीक्षा प्रारंभ करनी है। राजा यह देखकर चकित रह गए और बोले, बिटिया, तुझे तो पूरा विश्वास है जैसे तू निश्चित रूप से असली श्री मदन मोहन जी को पहचान ही लेगी, परंतु याद रख, मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए हैं कि कोई भी पहचान नहीं सकता कि असली ठाकुर जी कौन से हैं। राजा ने जैसे ही यह घोषणा की कि अब परीक्षा होने वाली है, पूरा राजमहल उमड़ पड़ा। जयपुर नगर में यह समाचार फैल गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए कि देखें, क्या सच में राजकुमारी असली ठाकुर जी को पहचान पाएगी। सिंहासन कक्ष में 7 स्वरूपों को एक पंक्ति में विराजमान किया गया। अब विवाह उपरांत विदाई से पहले राजकुमारी की यह परीक्षा होने जा रही थी। राजा ने आदेश दिया, बिटिया, तेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। अब तू स्पर्श करके असली श्री मदन मोहन जी को पहचानने का प्रयास कर।
यदि ठाकुर जी सच में तेरे साथ जाना चाहते हैं तो तू उन्हें अवश्य पहचान लेगी। पूरा दरबार स्तब्ध होकर यह दिव्य परीक्षा देखने को तत्पर था। श्री मदन मोहन जी पहले ही संकेत दे चुके थे, मानो कोई शिक्षक पहले से ही अपने प्रिय छात्र को परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे। राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि ठाकुर जी उसे पहचानने में सहायता करेंगे। प्रातःकाल वह जागी और परीक्षा के लिए तैयार होकर आई। राजा ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और वह सातों स्वरूपों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ी। पहले स्वरूप को छुआ, फिर बोली यह नहीं है। दूसरे स्वरूप को स्पर्श किया, यह भी नहीं है। तीसरे स्वरूप को छूते ही मन ने कहा नहीं, यह भी नहीं। अब चौथे स्वरूप की बारी आई। उसने गहरा स्पर्श किया, फिर बोली यह भी नहीं है। अब पांचवें स्वरूप की बारी आई। श्री मदन मोहन जी पांचवी पंक्ति में खड़े थे। जैसे ही राजकुमारी ने पांचवें स्वरूप को स्पर्श किया, उसने पहले मुखमंडल को छुआ, फिर गले, फिर वक्षस्थल। अब जैसे ही भुजा तक पहुंची और उसे प्रेम से पकड़ा, उसी क्षण ठाकुर जी ने अपनी कन्नी छोटी उंगली हिला दी। राजकुमारी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। जैसे ही उसने ठाकुर जी की हिलती हुई कन्नी उंगली को महसूस किया, वह जोर से पुकार उठी, पिताजी, यही हैं मेरे मदन मोहन जी। पूरा दरबार यह चमत्कार देखकर अद्भुत आश्चर्य में डूब गया। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे भावविह्वल होकर अपनी पुत्री के चरणों में गिर पड़े। उठकर उसे प्रेम से गले लगाया और धीरे से उसके कान में बोले, बिटिया, मैंने स्वयं अपनी आंखों से ठाकुर जी की कन्नी उंगली को हिलते हुए देख लिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह केवल तेरी जिद नहीं थी, बल्कि स्वयं श्री मदन मोहन जी की भी यही इच्छा है कि वे तेरे साथ जाएं। राजा का मन भक्ति और प्रेम से भर गया। उन्होंने तुरंत शुभ यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। गाजे बाजे बजने लगे, भक्ति गीत गाए जाने लगे और पूरा राजमहल हर्ष और भक्ति के रंग में डूब गया। श्री मदन मोहन जी को एक भव्य रथ में विराजमान किया गया और भक्तों की जय जयकार के साथ वे करौली, राजस्थान के लिए प्रस्थान कर गए। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।